एक किताब है जो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप पढ़ें। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी और आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है तो आप जुल्म कर रहे हैं हजरत, जुल्म है, जुल्म। क्योंकि हमें तो हमारी तारीख का पता ही नहीं है। अक्सर लोगों को तारीख नहीं पता, क्योंकि तारीख पे कोई अच्छी किताब ही नहीं है। मैं फोन कर रहा हूं बड़े बड़े लोगों को कि मुझे कोई एक किताब बता दीजिए बलूचिस्तान की तारीख पे। लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान की तारीख पे किताब नहीं है। मैंने सोचा कि हम ही लिखवाएं किसी से, और यह मकबूल जान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि नहीं है। आप फलानी जो है वो गैजेटियर निकालें, वहां से इंफॉर्मेशन लें। हम तो अपनी तारीख भी नहीं लिखते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी या गदर हुआ था, जंग आज़ादी जो भी उसको आप कहते हैं, उसके ऊपर तारीख लिखवाई। किससे? एक गोरे से। वो कैसे? विलियम डैलरिम्पल, इसकी किताब का नाम है द लास्ट मुगल। ये लड़का जो है, ये इसके वालिद साहब ब्रिटिश फॉरेन सर्विस में थे, उनकी पोस्टिंग दिल्ली हुई। ये लड़का 17-18 साल की उम्र का था। ये आया बाप के साथ, इसने घूमना फिरना शुरू किया। लाल किला गया, जामे मस्जिद गया, और ये जो आगरा गया, ताजमहल देखा। उसको शौक हो गया मुगल हिस्ट्री से, तारीख से। उसको शौक इतना हो गया कि उसने हिस्ट्री उठा लिया सब्जेक्ट, और 10-15 साल की मेहनत के बाद ये किताब छप गई। ये वो किताब है कि जिसके लिखने के लिए वो उर्दू और फारसी से टेक्स्ट पहली दफा तर्जुमा हुआ इंग्लिश में, जो आज तक तर्जुमा नहीं हुआ। इसने क्या कमाल का काम किया, क्योंकि हर तारीख किताब पढ़ने वाले नहीं होती है, बी केयरफुल। हाँ, इसने क्या किया कि इसने ब्रिटिश सोर्सेज उठाए, इसने जो है इंडियन सोर्सेज उठाए और दोनों को कंपेयर किया। मिसाल के तौर पे जब दिल्ली का मुहासरा किया ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कहते हैं चलें, और उसमें यूरोपियंस भी थे काफ़ी। जब मुहासरा किया तो फॉर एग्जाम्पल किले के मीनार पे गोला लगा, मिसाल है, तो उसने देखा कि उस दिन एक ब्रिटिश सिपाही अपनी बेगम साहिबा को खत में क्या लिख रहा है। हमारा साहब वो खत निकाला, और उसी दिन लाल किले के रोजनामचे में क्या लिखा जा रहा है उसको निकाला। हाँ, और कंपेयर किया। अगर दोनों कह रहे हैं कि गोला लगा है तो लगा है ना। मुसलमानों पे और यानी इंडियंस पे, हिंदू भी मुसलमान दोनों पे बहुत सारे एलिगेशंस हैं वेस्ट के कि 1857 में ये हुआ। इस आदमी ने बहुत सारे एलिगेशंस को रिफ्यूट किया कि ऐसा नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने इतनी दुआ की अल्लाह इसको ईमान दे दे, या हमारे लिए इतना ये डिफेंड कर रहे हैं हमको, इसको अल्लाह ईमान दे दे। उसने कहा कि जब ब्रिटिश फैमिलीज का मैसेकर हुआ इंडियन ट्रूप्स के हाथों में, तो इन्होंने लिखा, ब्रिटिश कहते हैं कि मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मुसलमान औरतों की इज्जत पे हाथ डाला। इसने लिखा कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब ब्रिटिश ने शहर लिया तो मुसलमान औरतों की इज्जतों पे हाथ डाले गए। वो यही लिख रहा है। इसका यही लफ्ज पढ़ने वाला है, आपकी आंख खुल जाएगी कि हमारी तारीख क्या है। अब देखिए तारीख में क्या लिखता है। इसने क्या किया कि इंडिया यानी दिल्ली के हालात का मुआवजा किया जंग से पहले, या चंद साल पहले क्या हो रहा था दिल्ली में। और दिल्ली से बाहर एक पहाड़ी थी जो कहते थे रिज, उसके ऊपर कंटोनमेंट था ईस्ट इंडिया आर्मी का। जैसे कराची है और कराची से बाहर मलिर है ना कंटोनमेंट, इस तरह दिल्ली था, दिल्ली के बाहर कंटोनमेंट था। कंटोनमेंट में यूरोपियन रहते थे, दिल्ली के अंदर हमारे बड़े रहते थे। उसने कंपेयर किया दोनों को। उसने ये कंपेयर किया कि दिल्ली के अंदर कंटोनमेंट में क्या होता था। आइए इस किताब के रेफरेंसेस देखें। द ब्रिटिश वॉज द फर्स्ट टू गेट अप एट 3:30 AM। ब्रिटिश कब उठते थे? 3:30 बजे।
कितने बजे? 3:30 बजे। When the poetic mushayaras of the Mughals were still in full flow in the Red Fort, जिस वक्त ब्रिटिश उठते थे उस मुशायरे हमारे बुढ़ों के चल रहे होते थे। उसके बाद क्या होता था? लॉन्ग ड्रिल होती थी, मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, निशानाबाजी होती थी। जावेद साहब, दिल्ली बैंक जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में था, वो कब खुलता था? 9 बजे। और हमारी दुकानें कब खुलती थी? 11 बजे खुलना शुरू होती थी, और खुलते खुलते 1 बजे तक खुलती थी। 11 बजे खुलना शुरू होती थी, 1 बजे तक खुलती थी। Just as Chandni Chowk was waking up in the cantonment, the working day was already drawing to a close and most of the soldier duties were already completed. जब हमारा चांदनी चौक 1 बजे जागता था, ब्रिटिश की ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो चुकी होती थी, उनका दिन मुकम्मल हो चुका होता था। फिर ब्रिटिश क्या करते थे? आराम करते थे, यानी कहलूला करते थे। जब आप 3:30 बजे से ड्रिल करोगे तो दोपहर में आप क्या करोगे? आराम करोगे। उसके बाद शाम को चर्च था, कुछ खानदान चर्च में जाते थे। एक क्लब था, बेटे को क्लब बनाने का बहुत शौक था, तो क्लब में जाकर डांस वांस किया, कुछ किया। 6 बजे खाना हुआ, 7-8 बजे तक बिस्तर में चले गए। ये थे ब्रिटिश। और हमारे पास माशाल्लाह मगरिब के वक्त मुशायरे शुरू, जिसमें दाग हैं, गालिब हैं, और जिसके अंदर हमारे किंग साहब मोहतरम बहादुर शाह जफर भी हैं। दिल्ली के थे ना कूचे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। ये अशार हो रहे हैं। अभी तो तर्जुमा मत पूछें, समझ लें। मैंने मंगवाया बहादुर शाह जफर का दीवान, मेरे ऑफिस में रखा हुआ है, इतना मोटा है। आप मुझे बताया कि नवाज शरीफ साहब अगर इतना बड़ा दीवान लिख दें तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे कि आप कर क्या रहे थे? ये शेर और शायरी आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। अगर आप समझते हैं आसान है, 2-3 शेर लिख के बताएं। ये तो बहुत दर्द सरी है भाई। एक दफा एक नज़म लिखनी पड़ गई, पूरी रात लगी मेरी हमारे साहब जिद में। वो एक ही है, बस 2-3 नज़में मैंने लिखी। मैंने कहा बहुत हो गया यार, काफ़ी हो गया, बस काफ़ी तकलीफ हो गई, इतनी मशक्क़त काफ़ी है। पूरी रात लग गई एक नज़म को लिखने में, और वो भी पता नहीं अजीब व गरीब सी। पूरा दीवान है, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूं। तो मैं दिल में सोचता हूँ कि सही तो बोल रहे हैं बात तो सही है। मैं नहीं हूं नगमा जहां फिजा, मुझे सुनकर कोई करेगा क्या, मैं बड़े बरोग की हूं सदा, मैं बड़े दुखों की पुकार हूं। तो हूं। फिर क्या होता था? इसने लिखा कि फिर इशा हुई तो जो ज्यादा शरीफ थे, जो कम शरीफ थे वो घर चले गए, जो ज्यादा शरीफ थे वो रुक गए, क्योंकि अब क्या होगा? अब मुजरा होगा, अब लड़कियां डांस करेंगी। फिर 1-2-3 घंटे गुजरे तो लिखता है, फिर उसने किताब बहुत ही सफाई से लिखी है कि जी उसके बाद कुछ लोग चले जाएंगे और कुछ लोग रुक जाएंगे, क्योंकि वो लड़कियों के कुछ और अब बिजनेस शुरू होगा। इस तरह से लिखा है, दे विल गेट इन्वॉल्व इन द इंटीमेट बिजनेसेस नाउ। वो लड़कियों के बारे में लिखता है। और उसने लिखा कि जब दिल्ली के अशराफ बड़े लोग घरों में पहुंचा करते थे तो फजर की अजानों की आवाजें सुनाई देती थीं, तभी तो एक बजे मार्केट खुलती थी।
अब आप मुझे बताइए कि चंद साल के बाद वारिस साहब, ये दो कौमों ने टकराना है वारिस साहब, अब तो हमारी नेवी के चश्मा चराग हैं भाई साहब, इधर दो कौमों ने टकराना है, चंद सालों में दो कौमें टकराएंगी। आप मुझको बताइए कि रॉकेट साइंस है कि बहुत बड़ा फलसफा चाहिए ये मालूम करने के लिए कि कौन सी कौम किस पे गालिब होगी? फलसफा चाहिए? नहीं चाहिए ना। कौन सी कौम गालिब आएगी? वो जो रातों को जो है वो लड़कियों के सामने बैठे हों, नाचती हुई लड़कियों के सामने, वो, या वो जो साढ़े 3 बजे उठ के ड्रिल कर रहे हो? कौन से लोग? आप उसको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर व सनावल, ताउस और रबाब आखिर, ढाल और तलवार पहले और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाद में। यह है कौमों की तकदीर। क्या हुआ? हुआ काम हो गया, म्यूटिनी हुई। हुआ क्या कि इतना बुरा हाल हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का कि जो इंडियन सोल्जर्स ने म्यूटिनी की, गदर किया, उन्होंने ना सिर्फ सारे हथियार लेके भागे बल्कि अक्सर यूनिटों में उन्होंने अपने ब्रिटिश कमांडर्स को कत्ल करके आए। पूरी ब्रिटिश प्रेजेंस बिखर गई इंडिया में और सीधा है दिल्ली, सारे वेपन्स के साथ, सोल्जर सब आ गए, हाईली ट्रेन्ड। इन्होंने आगे बहादुर शाह जफर से कहा कि आप हमारे किंग हैं, आप हमारे बादशाह हैं, आप हमें लीड करें इस जंग में। बहादुर शाह जफर ने अपने बेटों से कहा चलो लग जाओ। इस वाकये से 60 साल पहले, तकरीबन 50-60 साल पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने मुगलों से एक बात की मंजूरी करवाई थी जिसको मुगल्स ने मान लिया था, और वो ये था कि किसी शहजादे को मिलिट्री ट्रेनिंग की इजाजत नहीं होगी। ये माना था 50 से 60 साल पहले, ये मनवा लिया था। विलियम डैलरिम्पल ये कहता है कि अगर इन शहजादों को मिलिट्री ट्रेनिंग होती, आज इंडिया की तकदीर कुछ और होती। होगी जंग शुरू, मुहासरा हो गया, नहीं लड़ सके, सही, गलतियां करते चले गए, गलतियां करते चले गए, ब्रिटिश स्ट्रांग होते चले गए, होते चले गए। 2-2.5 महीने की या 3 महीने की सीज के बाद हमला हुआ और इन्होंने जो है फसील तोड़कर अंदर आ गए। कौन? ब्रिटिश। इनका जो कमांडर था उसका नाम था निकलसन। जब ये लोग अंदर आए और जामा मस्जिद तब चलने लगे तो जामा मस्जिद के अंदर मुजाहिदीन थे। जंग शुरू मुजाहिदीन ने नहीं की थी, जंग तो शुरू ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने की थी, लेकिन जब सब सब आई तो सभी आ गए मैदान में। तो मस्जिद के अंदर मुजाहिदीन थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो अंदर आ गए ना, अब तो जो करना है कर लो बेटा। इतना जबरदस्त हमला हुआ कि उनकी पूरी अटैक मुंतशिर हो गया और निकलसन का इंतकाल हो गया, मारा गया। वो कमांडर मारा जा चुका है, ब्रिटिश सिपाही डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो शहर के एक किनारे में ये हो रहा है, शहर में खबर फैल चुकी है कि फसील टूट चुकी है, ब्रिटिश अंदर है। अब पता क्या हुआ ये कि सारे शहर के बाकी लोग, जिन्हें नहीं पता तफसील क्या है, वो पहुंच गए लाल किला, बहादुर शाह जफर के पास। किसी हाथ में तलवार थी, नेजा था, बर्छा था, यहां तक के डंडे थे। अमान साहब, इन्होंने आगे कहा कि ब्रिटिश आ चुके हैं, अभी ईंट से ईंट बजाएंगे, हम चाहते हैं कि हम इज्जत की मौत मर जाएं। आप हमारे बादशाह हैं, आप चलें, हम आगे पीछे हैं, आखिरी जंग लड़ें। बहादुर शाह जफर ने कहा ठीक है। वो बाहर आए घोड़े के ऊपर, बेटी भी साथ हैं। तो मीर जाफर, मीर साहब तो हर जमाने में होते हैं, इनका भी बंदा था, उसका नाम है, से निकल रहा है। उसने कान में कुछ कहा। किसको? बहादुर शाह जफर को। क्या कहा कि मैंने ब्रिटिश से बात कर ली है, आपको और आपके बेटे को सेफ पैसेज मिल जाएगा। क्या कहा? आपको और आपके बेटों को सेफ पैसेज मिलेगा।
बहादुर जफर ने यह कहा कि मैंने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी और किले में चले गए। लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, असर का वक्त गुजर गया, मगरिब का टाइम आया, वो बाहर नहीं आए, लोगों ने वहीं मगरिब पढ़ी, नमाजी तो थे। ईशा का टाइम आ गया, बहादुर जफर नहीं आए और लोग मुंतशिर होकर घरों को चले गए। अमान साहब, विलियम डैलिम्बल लिखता है कि और हिस्टोरियंस का भी इस बात पे इत्तेफाक है कि अगर ये हमला हो जाता, आज शायद ये तकरीर फारसी में होती आज, और शायद आज हम सब लोग जो है ना वो अमामे बांधे हुए बैठे होते। इंडिया की तारीख शायद कुछ और होती। बहादुर जफर और उनके बेटे कहां भागे? एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और कोई 100-150 लोग मुसल्ला साथ थे, वहीं छुप गए सेफ पैसेज। चंद आदमियों के साथ पहुंचा है वो, जो उसके बाद जो कमांडर बना था, चंद आदमी के साथ पहुंचा। उसने कहा कि सबसे पहले हथियार डालो। वो तारीख में ये लिखा है कि अगर वो 150-200 लोग उस पर हमला कर देते वाला 15 लोगों के ऊपर, तो उनको खत्म कर देते। भाई हथियार डालो, पहले हथियार डलवाए। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। ये था शाह, कहते हैं ना कि जमाल। बहादुर शाह जफर के दरबार में अगर आप पहुंचेंगे तो आपको बैठने की इजाजत नहीं थी, चाहे ब्रिटिश रेजिडेंट क्यों ना हो, आप बैठ नहीं सकते। आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, आप यूं बात करनी है ऐसे, और आपको चलना कैसे, बाहर कैसे निकलना है साहब, ऐसे। ये जलाल था। ये देखें, जो जवाहरात ही थे ना, वो आज के हिसाब से अरबों रुपए की मालियत के थे जवाहरात। और नतीजा क्या हुआ? ये देखें, गिरफ्तारी हो रही है, इन लड़कों की पीछे गिरफ्तारी हो रही है। ये देखें, ये ट्रू पिक्चर है जब उन पे केस चलाया गया दिल्ली में। ये तस्वीर है, ये हमारी तारीख है, हमारी। दो लड़कों के साथ क्या किया? जो दो लड़के पकड़े, मिर्जा मुगल और उसका भाई, उनके कपड़े उतारे उसने, कपड़े उतारो सारे, उनको बरहना करके गोली मारी वहीं उसने खुद। उसको गधा गाड़ी, ये जो बुलक कहते हैं ना, ये जो क्या कहते हैं, बुलक कार्ट, बैग